आज हम लोग एल्कलॉइड्स देख रहे हैं। एल्कलॉइड्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एक बहुत ही प्रोमिनेंट टाइप है। इसका भी मेन मोटो वही होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस या फिर हर्बीवोर्स। ये कॉमन सबका एजेंडा होता है, ठीक है ना। जो एल्कलॉइड्स होते हैं उनका नाम ही लगता है इससे एल्कली से बना हुआ है। इसका मतलब एल्कलॉइड्स जो है उनका केमिकल नेचर एल्कलिक है। हम्म ये सभी एल्कलिक है। और इनका जो प्रिकर्सर होता है एल्कलॉइड्स का, वो सामान्यतः अमाइनो एसिड्स होता है। तो एल्कलॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, ऐसे कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जिनसे अल्कलॉइड्स बनता है? तो अगर हम देखें इसका एग्जांपल, तो एक तो है लाइसिन, ये से इंडिकेट करते हैं। दूसरा है टायरोसिन, जिसे हम लोग वाई से इंडिकेट करते हैं। और तीसरा है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, जिसे हम लोग डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। तो लाइसिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये तीन कॉमन प्रिकर्सर्स हैं जिनके मदद से क्या बनता है, ये अल्कलॉइड्स बनते हैं। लाइसिन का अगर स्ट्रक्चर देखें, गौर करें, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। CH2 का होल, 4NH3+। तो ये जो अमीनो ग्रुप है इसे हम लोग इप्सिलॉन अमीनो कहते हैं। यह बेसिक अमाइनो एसिड है। जबकि टायरोसिन को अगर देखें हम लोग, टायरोसिन का स्ट्रक्चर और ये हो गया बेंजीन रिंग, इसमें OH, ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर है। और ट्रिप्टोफैन का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, वह कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इसके साथ इंडोल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। इंडोल ग्रुप जो ऐसा दिखता है, ये देखिए, ये हो गया है। तो ये तीन प्रकार का अमीनो एसिड्स हैं जो इनको बनाते हैं। अब अगला सवाल आता है कि कौन कौन से पॉपुलर एल्कलॉइड्स हैं जो मिलते हैं प्लांट्स में। कई प्रकार के एल्कलॉइड्स हैं, ठीक है। इसके कई प्रकार के उदाहरण हैं, लेकिन एल्कलॉइड्स के अलावे भी कुछ और भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोसाइड्स। हम जैसे रख रहे हैं एल्कलॉइड्स, तो इनके साथ हम रखते हैं ग्लाइकोसाइड्स को भी। ग्लाइकोसाइड्स हो गया जिसमें शुगर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। अब ग्लाइकोसाइड्स में भी कई प्रकार के इसके एग्जाम्पल हैं, लाइक साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। साइनो मतलब साइनाइडजेनिक, टॉक्सिक हो गया। इसके अलावा ग्लूकोसिनोलेट्स हो गए, ग्लूकोसिनोलेट्स हैं, टॉक्सिक है। कुछ सिस्टमिन जैसे भी केमिकल्स होते हैं, ये सभी इसके बड़े पॉपुलर एग्जाम्पल हैं। इनका असर सिर्फ जानवरों पर ही नहीं होता है, बल्कि ह्यूमन पर भी इनका असर देखा जाता है। जैसे ग्लाइकोसाइड्स के बारे में कहते हैं कि मोर देन 1500, सोचें, 1500 टाइप्स ऑफ alkaloids आर रिपोर्टेड इन प्लांट्स। इसी से अंदाजा लग जाता है कि कितना बड़ा ग्रुप है ना। और ये इंसानों पर भी इनका इफेक्ट होता है। दे शो
effects on human after their intake. इनको अगर ह्यूमन यूज करते हैं तो ह्यूमन को भी ये परेशानी क्रिएट कर सकता है, लेकिन यही है कि अगर उसको लेना है तो फिर कई प्रक्रिया हैं जिसके बाद इसको दवा के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो वो एक प्रक्रिया है जो कि हम लोग अपने तरीके से विकसित करते हैं, फार्मास्यूटिकल तरीके से। जितने भी एल्कलॉइड्स हैं, एल्कलॉइड्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, एंड वाटर सोल्यूबल। जैसे चार्ज होगा तो वाटर सोल्यूबल होगा ही, वाटर सोल्यूबल इसका ये नेचर है। तो ये हो गया। अब आता है कि एल्कलॉइड्स बनते कैसे हैं, चूंकि तीन प्रिकर्सर मैंने पहले कह दिया कि लाइसिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये तीन प्रकार के इसमें इसके प्रिकर्सर हैं। तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कंपाउंड। अब जिन पाथवे से इनका फॉर्मेशन होता है, बड़ा यूनिक यूनिक पाथवे, कि सम ऑफ एल्कलॉइड्स, सम ऑफ द एल्कलॉइड्स आर derived फ्रॉम, कुछ नेटवर्क का इश्यू रहता है, एल्कलॉइड्स आर derived फ्रॉम, कहाँ से डिराइव होते हैं भाई, derived फ्रॉम कुछ पाथवे होता है, जैसे कि टर्पीन पाथवे, यहां से भी बनते हैं। इसके अलावा यूरिया, चूंकि यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है, तो उससे भी, उस पाथवे से भी ये बनते हैं, जैसे हम उनको कहते हैं ऑर्निथीन, ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन, या फिर आर्जिनिन बायोसिंथेसिस, इन सब से भी ये बनता है। अब है क्या कि अगर हम एक टेबल में देखें कि कौन कौन से ऐसे पॉपुलर एल्कलॉइड्स हैं, उनका क्या मानव जगत पर, हम मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए क्या उसका उपयोग होता है, सदुपयोग होता है, क्या उसका प्रभाव है, अगर इसको हम देखें तो कई ग्रुप, कई क्लास में बांटा गया है। तो हम एक टेबल बनाते हैं, एल्कलॉइड क्लास पहला हो गया। दूसरा हो गया इसका कि प्रिकर्सर कौन है, तो प्रिकर्सर। तीसरा हो गया इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। और चौथा हो गया यूज। ये यूज जो है वो ह्यूमन के लिए, हम लोग क्या यूज करते हैं वो है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा एक टेबल का फॉर्म। अब जो सबसे पहला है इसका टाइप, वो टाइप है पायरोलिडाइन, या पायरोलिडीन भी कहते हैं। ये अल्कलॉइड का एक पहला क्लास है, पायरोलिडाइन या पायरोलिडीन। इनका प्रिकर्सर जो है वो है ऑर्निथीन, यानी ऑर्निथीन एक नन अमाइनो एसिड है, सॉरी नन प्रोटीन अमाइनो एसिड है, नन प्रोटीन अमीनो एसिड, जो यूरिया साइकिल से संबंधित है। इस पैरालिडीन के अंदर में जो पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है निकोटीन, निकोटीन सब जानते हैं। और इसका क्या उपयोग है, निकोटीन का मेडिसिनल क्या यूज है, यह स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेंट है, डिप्रेसेंट है, ठीक है। थोड़ा कभी कभी इससे दर्द भी गायब हो सकता है, तो ट्रंक्विलाइजर्स है, ट्रंक्विलाइजर है। इस प्रकार से पैलोडीन का विभिन्न उपयोग जो है वो हम लोग करते हैं मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड जो ग्रुप है वह है ट्रोपैन। ट्रोपैन भी जो है वो ऑर्निथीन, इसका प्रिकर्सर है, ऑर्निथीन से ही बनता है। इसके अंदर में जो पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है एट्रोपाइन एंड
कोकीन। ये एट्रोपाइन जो है और कोकीन जो है, ये एंटीडॉट टू पॉइजन माने जाते हैं। एंटीडॉट टू पॉइजन। और कोई जहर, कोई मान लो कि कोई कीड़ा काट लिया, कुछ जहरीला पदार्थ किसी ने ले लिया, तो उसके प्रभाव को काटने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डायलेशन ऑफ प्यूपिल, जो लोग डॉक्टर होते हैं आंख के, वो चेक करते हैं तो एट्रोपाइन ड्रॉप्स जो है वो देते हैं आंख में। उसकी एक मात्रा होती है जिससे प्यूपिल डायलेट होता है और अच्छे से आंख का चेकअप संभव हो पाता है। इसके अलावा ये प्रिवेंट, रोकते हैं, क्या रोकते हैं? इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल स्पैज्म, जो अतड़ियों में मरोड़ होता है, उसको भी रोकने के काम में ये दवाइयां जो है उनका उपयोग होता है। और ये सभी जो है वो ट्रोपैन एल्कलॉइड परिवार से बिलोंग करता है। तीसरा जो इसका परिवार है वह है पाइपेरिडाइन। वह है पाइपेरिडाइन। पाइपेरिडाइन का जो प्रिकर्सर है वो है लाइसिन। या फिर एसीटेट से भी ये बनता है, हमें बनाना नहीं है, दिमाग में रखना, लाइसिन। और इसका जो पॉपुलर एग्जाम्पल है वह है कॉनिन। ठीक है ना, COIINE, कॉनिन। ये ये टॉक्सिन होता है, टॉक्सिक होता है। हम्म, और टॉक्सिक होने का क्या है, ये पैरालाइज कर सकता है। मतलब इसका अगर उपयोग किया जाए तो पैरालिसिस का प्रभाव देखा जाता है। पैरालाइज मोटर नर्व्स, जो हमारे मोटर नर्व्स उनको ये पैरालाइज कर सकता है। सो इट इज वेरी वेरी डेंजरस। चौथा, इसलिए कहते हैं कि आपके जंगल झाड़ में कुछ भी चीज देखने पर सीधे उठा के खाना नहीं चाहिए, पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी उसको मतलब अ, भोजन के रूप में कहीं लेना चाहिए। उसके अलावा जैसे परिवार है वो है क्विनोलाइजिडाइन। क्विनोलाइजिडाइन जो है, इसका प्रिकर्सर लाइसिन है। इसमें जो पॉपुलर एग्जाम्पल है वो, एक मिनट, वह है ल्यूपिनिन। 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 ये ल्यूपिनिन है, LU, ज्यादा ही खिंचा गया है, ल्यूपिनिन। और ये हार्ट के रिदम को ठीक करता है, रिस्टोर द हार्ट रिदम। तो जो हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं उसमें इनके दवाइयों का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावे पांचवा पांचवा परिवार जो है वो है कैफीन। वी ऑल नो कैफीन। कैफीन भी जो है वो एक स्टिमुलेंट है। ठीक है। तो ये सभी जो चीजें हैं वो इसके अंदर में आती हैं, और कई प्रकार के मेडिसिनल वैल्यू के लिए ये जाना जाता है। जैसे मॉर्फिन, क्योंकि सामान्यतः ये सभी जो है वो दवाइयां वो बदनाम हैं, क्योंकि इससे नशा भी लोग करते हैं, लेकिन इन सब का बहुत ही मेडिसिनल यूज होता है। कोडीन, निकोटीन, कैफीन। तो ऐसे अनूठे केमिकल्स का यह समूह है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलॉइड्स कहते हैं। अब हम लोग कितना तक देख चुके थे? हम लोग चार परिवार देख चुके थे। जो पांचवा इसका परिवार है उसका नाम होता है आइसोक्विनोल। आइसोक्विनोल आइसोक्विनोलाइन। और इसका लिए जो प्रिकर्सर है वो है टायरोसिन, वाई। इसके अंदर में आता है कोडीन, मॉर्फिन, ये इसके अंदर में आता है। वी ऑल नो कि ये एनाल्जेसिक के रूप में यूज किया था, पेन किलर, एनाल्जेसिक, जेसिक, एनाल्जेसिक के रूप में यूज किया था दोनों का। जो छठवां परिवार होता है वो खुद ही नाम से है इंडोल। तो हम सब जानते हैं इंडोल जो है वो ट्रिप्टोफैन के परिवार से है, तो ट्रिप्टोफैन से बनेगा। और इसके अंदर में कई प्रकार के केमिकल्स हैं, कुछ का नाम मैं यहाँ दे रहा हूँ, लाइक सिलोसाइबिन,
ठीक है, सिलोसाइबिन जो है वो हैल्यूसिनोजेन है, भांग की तरह। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी कुछ, जैसे एक रैट पॉइजन में यूज किया जाता है स्ट्रेचनाइन। स्ट्रेचनाइन जो है वो चूहा मार दवाई में यूज किया जाता है। रैट पॉइजन कुछ मात्रा में आंख के भी इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर एक देखने का मौका लगता है तो हम ये देखने में समझ में आता है अल्कलॉइड्स के बारे में कि साहब इनका बहुत तरह से हम लोगों ने, ह्यूमन बीइंग ने इनके गुणों को और अवगुणों पर हम लोगों ने स्टडी किया है, और ह्यूमन सोसाइटी ने इसको कैसे इसका सदुपयोग करना है वो इसको मेडिसिनल तो फार्मास्यूटिकल तरीके से हमने जाना है। लेकिन ये तो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम तो मान लो कि समझदार हैं, हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे पास आईक्यू है, हम इसको करते हैं। लेकिन जो जानवर इनको खाते हैं उनका तो कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। वो इन एल्कलॉइड्स के बुरे प्रभाव से कैसे बचाते हैं अपने आप को। एक टाइटल होता है एडेप्टेशन, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। अब कैसे एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को इसके बुरे प्रभाव से बचाते हैं वो देखने वाली बात है। सबसे पहला एग्जांपल आता है सिनाबार मोथ। हम सब जानते हैं कि मोथ्स जो होते हैं वो प्लांट को ही खा पका कर अपना जीवन चलाते हैं, चाहे वो उसके स्टेम हो, लीफ हो, फ्रूट हो, फ्लावर हो, इन्हीं सब पर उनका लाइफ साइकिल चलता है। तो सिनाबार मॉथ, जिसे कहा जाता है टैरिया जैकोबिया, ये मोथ जो है ये तो प्लांट पर फीड करता है, और इसका जो जो मतलब जिस पर इसका प्रभाव दिखाता है, जिस केमिकल पर, जिस अल्कलॉइड्स पर, वो पैरोलीजिडाइन अल्कलॉइड्स है। अब इस अल्कलॉइड्स के बुरे प्रभाव को ये कैसे बचाएगा, कैसे इसमें एडेप्टेशन है। हम्म, तो इसका इफेक्ट क्या है, अगर हमें कोई पूछता है स्टडी का जो मतलब रिसर्च का रिपोर्ट क्या है कि पैरालिजिटाइन जो है वो सिनेबार मोथ अगर उसको खा ले तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो मोथ है, हेड थोरेक्स एब्डोमेन, इसके एब्डोमिनल गट में जो पैरोलिजिडाइन है वो कन्वर्ट हो जाता है टॉक्सिन में, और इसके कारण क्या होगा, ये मोथ मर जाता है। अब जब मोथ मर जाता है तब तो भाई मोथ के लिए बड़ी चुनौती होगी कि हम खाना कहाँ से खाएंगे, अगर हम खाना ही हमारा जहर बन गया है। तो मोथ ने अपने में एडेप्टेशनल चेंज किया। अब यहां देखिए एडेप्टेशन, टी टी एडेप्टेशन। और ये एडेप्टेशन में क्या हुआ, इन मोथ गट, मोथ का जो एलिमेंट्री कैनाल है, इन मोथ गट जो टॉक्सिन है वो ऑक्सीडाइज कर दिया गया। क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीडाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स जो उसके गट में होता है, और उससे वो क्या बन जाता है, नॉन टॉक्सिक। जैसे कैसे हम लोग ओल का चटनी बनाते हैं तो ओल में नींबू डाल देते हैं, ये हमने सीखा है। तो ये तो अब नींबू नहीं डालेगा, बट ये अपने गट में कुछ ऐसे एंजाइम विकसित कर लेता है जो पैरोलिजिडाइन का जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको वो डिटॉक्सिकेट कर देता है, और इस प्रकार से सिनेबार मौत जो है अपने आप को बचाता है। कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये इवोल्यूशन का दौर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वाइल्ड टोबैको। ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं निकोटियाना, निकोटियाना एटेनुआटा, इसका बॉटनिकल नेम। ठीक है, और ये जो है ये बहुत सारे कैटरपिलर्स
ऑफ लेपिडोप्टेरा। इस पर क्या इन पर असर पड़ता है? तो कैटरपिलर्स तो हम सब जानते हैं, ये पत्तियों को चट कर जाता है, प्लांट के हिस्से को खा पका जाता है। लेकिन ये जो है वाइल्ड टोबैको, अगर जब इसको कैटरपिलर खाता है तो वो उसके लिए जहरीला हो जाता है। क्या हो जाता है? जहरीला। ये कैटरपिलर है। हम्म, हम सब ने इस कैटरपिलर को देखा होगा। ठीक है। ये कैटरपिलर जब इस टोबैको की लीफ को खाता है तो वो उसके स्टमक में जाके टॉक्सिक बनाता है, टॉक्सिन, और इससे लार्वा मर जाता है। अब लार्वा को अपने आप को इससे बचाना है। कैसे बचाएगा? कैसे वो अपने आप को इस टाइप ऑफ जो एल्कोलाइट टॉक्सिसिटी से बचाएगा? तो ये डेवलप करता है कुछ एंजाइम, डेवलप सम एंजाइम दैट डिटॉक्सिकेट डिटॉक्सिकेट द निकोटिन। इस प्रकार से अपने आप को बचाता है। और कई बार देखा जाता है कि प्लांट जो है उससे बदबू निकलता है, जिससे कि कैटरपिलर भाग जाता है। मतलब ये दोनों के बीच में लड़ाई जो है वो अनवरत चलते रहता है। तो ये जो जानकारी थी वो थी एल्कलॉइड्स के बारे में जानकारी। दूसरा जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, उसके बारे में चर्चा की बारी है।